अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। फैज़ अदबी मेला सीज़न 2 अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं और बहुत सारे मुल्क भर से मंदुबीन यहाँ पर आए। फैज़ के मुख्तलिफ़ जिहाद पे गुफ्तगू हुई और उनकी शायरी के हवाले से बहुत खूबसूरत सेशंस हुए यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्टर लियाकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ सेशंस को होस्ट भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत मुबारकबाद आप शोबा उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की पूरी टीम को कि आपने शानदार सीज़न 2 जो है उसका इनकाद किया। कैसा रहा सर सीज़न 2? बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। आप ज़ाहिर है कि पहले सीज़न में भी हमारे साथ इसी तरह से शामिल थे और इस सीज़न में भी इसी तरह से शामिल हैं। तो एक मेला है, उसकी एक फ़िज़ा आपको आसपास दिखाई भी दे रही है और फितरत भी उसी तरह से मेहरबान हम पे रही कि 2 रोशन दिन हमें गुज़श्ता बरस भी मिले और इस बरस भी उसी तरह के 2 रोशन दिन कि जिसके अंदर ये मेला जो है बपा हुआ। और बहुत सारे जो नामवर स्कॉलर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, और बल्कि एक इंटरनेशनल सेशन भी हमारा इसमें था, उसमें भी लोग शामिल हुए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर फैज़ साहब के जो है फैज़ फहमी के हवाले से मुख्तलिफ़ गोशे जो हैं उन पर बात की और उनके एक मुख्तलिफ़ जो तहकीक के दर थे वो भी खोले। और ज़ाहिर है कि फैज़ साहब जैसे शायर जो होते हैं वो, या इकबाल जैसे शायर, फैज़ जैसे शायर, ये सदियों में कहीं एक दफ़ा पैदा होते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्हें आप एक मुआशरे का, एक समाज का इज्तिमाई तख्लीकी ज़मीर कह सकते हैं। तो फैज़ साहब पे ये मेला मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये सीज़न चलता रहेगा और चलना चाहिए। और ये आपकी, हम सब की, इस पूरी यूनिवर्सिटी की, इस जामिया की वाइस चांसलर की ज़ेर निगरानी एक कामयाबी है और इसको हम इंशाअल्लाह इसी तरह से जारी रखेंगे। जनाब ज़ीशान तबस्सुम साहब, कैसा रहा मेला और क्या तासुरात हैं आपके सर इस मेले के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह लाशारी साहब, आप भी कल से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुज़िश्ता साल भी आप हमें कवर करते रहे फैज़ अदबी मेला सीज़न 1 में, तो ये उसकी सेकंड एडिशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में हम ये समझते हैं कि हमने 2-4 कदम आगे ही बढ़ाए होंगे। और मैं एक बात स्पेशली यहाँ करना चाहूँगा कि बहावलपुर में इकबाल फ़हमी के हवाले से, इकबाल शनासी के हवाले से तो एक माहौल हमें मुयस्सर रहा है, लेकिन फैज़ को बावजूद इस तरह से और इस सतह के ऊपर जो है वो इससे पहले ना डिस्कस किया गया, ना इस तरह उनके एजाज़ में तकारीब का अहतमाम किया गया, और ना इस तरह से खुल के वो बहुत से मौज़ूआत जो इस फेस्टिवल के ज़रिए हुए हैं और अहले फ़िक्र व दानिश ने जिन पे इज़हार ख़याल किया और शहर के लोगों ने और अतराफ़ व कनाब से और मुल्क भर से लोगों ने आके उसमें शिरकत की, और वो ये उसमें हर तरह से गुफ्तगू के ज़रिए, कुछ उसमें अपनी मौजूदगी के ज़रिए, कुछ समाअतों के ज़रिए उसमें शामिल हुए। तो आप देखिए कि बहुत से मौज़ूआत जो है वो इस मेले के ज़रिए सामने आए। बाकी आप गहमा गहमी इस वक्त भी देख रहे हैं, जबकि ये मेला अपने इख्तिताम को पहुंच गया बाकायदा तौर पे। यहाँ आप बुक फेस्टिवल्स पे भी स्टूडेंट्स की और शहर भर से लोग आए हैं, यानी ये मेला सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं था। आप ये देखें कि पूरे शहर से और हर मकतब फ़िक्र के लोगों की नुमाइंदगी हुई। उसमें सियासी लोग भी थे, उसमें समाजी लोग भी थे, उसमें मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान भी थे, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से वाबस्ता असातिज़ा कराम भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, हर डिपार्टमेंट के बच्चे यहाँ पे शरीक हुए। और आप ये देखिए कि शहर से आम लोगों ने भी शिरकत की। तो ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिसकी एक कमी हमारे यहाँ एक ज़माने में बहुत थी। लेकिन एक तो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर वो इस तरह के जो तकारीब हैं और मेले हैं तो उसकी सरपरस्ती करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें उनसे मुआवनत की ज़रूरत होती है तो वो 2 कदम आगे बढ़ के हमारी मुआवनत करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर अज़रा लियाकत साहिबा, और हमने इनका नाम स्टेज पर इस हवाले से भी सुना, इनके मुख्तलिफ सेशन मैंने ख़ुद भी सुने। जब डॉक्टर लियाकत साहब सिफारिश कर रहे थे जनाब डॉक्टर अनवार अहमद साहब को कि मेरी भी सिफारिश कर दें, मैम खुशामदीद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। और डॉक्टर लियाकत साहब जितने एक्टिव यहाँ पर हैं, यकीनन इसी तरह घर में भी होंगे। कैसा रहा कि डॉक्टर लियाकत साहब, उर्दू शोबा की पूरी टीम ने, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर सुहेल साहब की सरबराही में ये जो 2 रोज़ा फैज़ अदबी मेले का इनकाद किया है, क्या तासुरात हैं आपके? बहुत शुक्रिया।
یہ کسی شعبے کا، کسی جامع کا یہ اختصاص ہے، تب باعث تفاخر اور امتیازی پہلو ہے کہ وہ فیض صاحب کو منائے، فیض صاحب کی یاد میں میلے کا انعقاد کریں۔ پچھلے سال بھی سیزن 1 میں بھی ایسا ہوا، اور جو رونق لگی اس رونق نے جو ایک لطف دیا پورے سال اور اپنے سحر میں جکڑے رکھا، وہ یقیناً یہ سیزن 2 جو ہے یہ بھی اسی طرح سے اگلے پورے سال کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی دلکش اور پرمسرت جو ہے وہ ایک خوشی کا باعث بنے گا، اور شعبہ اردو مبارکباد کا مستحق ہے وائس چانسلر صاحب۔ یقیناً یہ ان کا ویژن ہے کہ ایسے میلوں کے انعقاد کا وہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں اپنے ساتھی اساتذہ کو، اور یقیناً اس صدی میں، اس صدی، پچھلی صدی کا شاعر اگر اپنی ایک معنویت کے ساتھ اپنے آپ کو منوا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک جڑت ہے اس کی سماج کے ساتھ، تو یقیناً یہ اس شاعر کی بھی ایک بہت بڑی زندہ رہنے کی اس کی دلیل ہے اور زندہ ہونے کی، اور ایسی جامعات جہاں ایسے شعراء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے مبارکباد کے مستحق بنتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عذرا لیاقت صاحبہ، اور جناب ڈاکٹر رمضان طاہر صاحب، آپ میزبان ہیں اس فیض ادبی میلے کے شعبہ اردو سے۔ سر بہت بہت مبارکباد اس کامیاب میلے کے اوپر، کیا کہیں گے میلے کے حوالے سے؟ یہ میلہ بہت ہی اچھا رہا، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ اسی خاص وجہ کہ فیض ان تمام لوگوں کی محبتوں کے امین ہیں۔ فیض ان محبتوں کے امین ہیں جو امیر خسرو کی محبت تھی، فیض ہمارے ان محبتوں کے امین ہیں جو بھگت کبیر کی محبت تھی، فیض ہمارے گرو نانک کی محبت کے امین ہیں، فیض یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی محبتوں کے امین ہیں، فیض یہاں پہ خواجہ فرید کی محبتوں کے امین ہیں۔ اسی لیے انہیں ہر طبقہ فکر سے قبول عام حاصل ہے، اسی لیے انہیں ہاری بھی چاہتا ہے، انہیں بابو بھی چاہتا ہے، انہیں کلرک بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کوئی خاص طبقہ فکر سے لوگ نہیں تھے، بلکہ ہر طبقہ مکتبہ فکر سے لوگ تھے، اور وہ فیض کی محبت پہ یہاں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رمضان طاہر صاحب۔ اسی طرح مختلف ملک کے مختلف علاقوں سے جو مندوبین آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ IUB سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی ہے۔ تلاش شاری کو اجازت، اللہ نگہبان۔